तो स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम लोग बिहार मध्यमा का आगे के क्लास कंटिन्यू करेंगे, जिसमें कि आप सबको बहुत प्रतीक्षा थी संस्कृत की क्लासेस करने की। तो फाइनली आज हम लोग संस्कृत ही स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें कि संस्कृत का जो मूल रामायण है, जो कि संस्कृत साहित्य के अंतर्गत आते हैं। और ये फर्स्ट अनिवार्य प्रथम जो अनिवार्य सब्जेक्ट है, इसी का पेपर आप लोगों के फर्स्ट दिन होंगे। तो इसी के रिगार्डिंग हम लोग आज क्वेश्चन देखेंगे। और आप लोगों को जो एग्ज़ाम डेट है एग्जैक्टली वो भी हम आपको बताएंगे कि किस डेट से आपका एग्ज़ाम शुरू होंगे। पहले आप लोग तैयारी कर ले। और ये इनसे आपको 30 मार्क का पूछे जाते हैं। जो मूल रामायण है इससे 30 मार्क के पूछे जाते हैं। और इसके अंतर्गत जो संस्कृत साहित्य है उसमें और भी टॉपिक है, उनको भी देखेंगे। और रामायण से क्वेश्चन आएंगे तो निश्चित रूप से आप लोग बना लीजिएगा। हम उसका जो मेन ट्रिक है वो हम आपको बता देते हैं कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन आएगा तो उसको सॉल्व करने हैं। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। लेकिन इससे पहले आप लोग यदि चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, ये नया चैनल है। आप लोग सब्सक्राइब करिएगा तो ही हमें भी मोटिवेशन मिलेंगे और हम आपके लिए ज़्यादा वीडियो लाएंगे। तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आज हम लोग स्टार्ट करते हैं संस्कृत को। तो जैसे कि प्रथम अनिवार्य सब्जेक्ट संस्कृत व्याकरण है, जिसमें कि आप देख सकते हैं इसका अंक भी डिवाइडेड है। और दूसरे की हम यदि बात करें तो संस्कृत साहित्य, जिसमें मूल रामायण, जिसमें मूल रामायण अथवा सीता हनुमान संवाद आते हैं। उसके बाद इसका जो ख पाठ है जो कि द्वितीय सर्ग है, तो इसके रिगार्डिंग 30 इससे पूछे जाते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं किस तरीके से नंबर इसका डिवाइड है। उसके बाद तृतीय अनिवार्य सब्जेक्ट है, उसमें वेद, ज्योतिष, दर्शन ये सब आते हैं। तो वो ऐसा नहीं है कि बहुत टफ है, उतना भी टफ नहीं है, इसमें आसानी से आप समझ सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और इसमें ज़्यादातर रामायण से ही रिलेटेड है। तो रामायण आई थिंक जितने भी छात्र होंगे सबको पता होंगे कि रामायण की कहानी क्या कुछ हुआ था। तो उसी से ज़्यादातर इसमें रिलेटेड है। जैसे कि इसमें प्रथम है तो इसमें क्या है कि मूल रामायण निसृत्य समीचु अनुसरणम चिन्ह सूच्यत। इसमें कह रहा है कि जो रामायण से कुछ ऐसे शब्द लिए गए हैं और उसमें ऑप्शन दिया गया है, उसमें से आपको चुनना है कि इसमें से इसका अर्थ क्या होता है। जैसे कि दिया गया है, प्रथम क्या दिया गया है कि विराध, विराधा, विराधा किसको बोला जाता है। तो विराधा की यदि हम बात करें तो महिषासुर के लिए यह प्रयोग हुआ था। किसके लिए कि महिषासुर के लिए विराधा का प्रयोग हुआ था। उसी तरह आप देख सकते हैं जैसे कि चौ में आप देखिए बहुत ईजी है कि मारीच, मारीच इसमें किसके लिए आया था। तो न तो वानर के लिए शब्द आया था, न ऋषि के लिए आया था, राक्षस था जो कि रावण का जो मामा था वही मारीच था। इस तरीके से सब रिलेटेड है। तो चलिए ख नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कुछ कहते हैं। ख कह रहा है कि सर्वभद्र क्या था। तो यदि इसकी बात करें तो वह किसके लिए यूज हुआ था या किसका नाम था, तो मुनि का नाम था। और वही हम गौ की ये बात करें तो सीताक्षणम कह रहा है, सीतुक्षणम भी एक कह सकते हैं कि मुनि का ही नाम था जो कि। और उसके बाद घ भी है, वही अगस्त्य ऋषि के बारे में भी आप जानते होंगे। इसी तरह इसमें भी घ क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि अगस्त्य। तो जैसे संस्कृत में किसी का नाम रहता है तो जैसे राम ही लिखना है तो उसमें क्या लिखाया जाता है, राम हो जाता है। आपका नाम यदि कोई कुछ भी है तो उसमें क्या लग जाता है, जैसे कि आप अनुज है तो अनुजा हो जाता है। तो उसी तरह इसमें नाम में दो बिंदु आगे में और स्वर आ जाता है तो उसी को हम लोग उच्चारण में पढ़ते हैं। तो उसके बाद क्या कर रहा है कि घ में कर रहा है अगस्त्य। तो अगस्त्य क्या था, एक ऋषि था। वैसे नाम बहुत रामायण में आपने सुने होंगे, अगस्त्य ऋषि। तो यह किसके लिए प्रयोग हुआ है, तो ऋषि का नाम था। उसके बाद हम बात करें तो रॉब में क्या कर रहा है कि सुदर्शना भी किसको कहा गया था रामायण में, तो ऋषि को ही कहा गया था। यदि हम द्वापर युग में बात करें तो वो कृष्ण भगवान के लिए यूज हुए थे, लेकिन इसमें सुदर्शना ऋषि के लिए ही नाम आए थे। उसके बाद चौथो आसानी है कि मारीच किसको पुकारा गया था या किसका नाम थे। तो मारीच इसमें हम बात करें तो यह किसका था, राक्षस था जो कि रावण का जो मामा थे मारीच वो थे। तो वो आप सबको पता ही है। उसके बाद है छ में कह रहा है कि दुंदुभी भी एक तरह से राक्षस ही था। जैसे कि दुंदुभी कब आते हैं, यदि आपने रामायण देखे होंगे तो आई थिंक
जब सुपर्णरेखा की जब नाक कट जाती है तो उसके बाद यही राक्षस आते हैं। तो यह भी क्या थे, कह सकते हैं कि राक्षस ही थे। उसके बाद हम यदि बात करें जौ में क्या कह रहा है कि जटायु, तो जटायु क्या थे, शिव तो थे ही नहीं, सर्प भी नहीं थे, गिद्ध थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा। और इसी तरह से लॉन्ग क्वेश्चन भी बहुत आसान है, इसमें आप लोगों की सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, हम आपको दिखा देते हैं, उसके बाद ये भी कवर करेंगे क्योंकि आप लोग घबरा रहे होंगे। तो जैसे कि इसमें क्या दिया है कि बालकांड कथा विजयम संस्कृते लिखे थे, बालकांड में क्या कुछ हुआ था उसके बारे में हमको लिखने हैं। तो वो भी बहुत आसान है, आसानी से आप लिख सकते हैं और आपको सारे कुछ बता भी देंगे किस तरीके से आपको लिखने हैं। तो आई थिंक ये हो गए होंगे। और इसके बाद 2 क्वेश्चन बच गया है कि जटायु वाला हो गया। तो 6 में चलते हैं कि त्रिशिरा किसके लिए प्रयोग हुआ था, तो त्रिशिरा भी राक्षस का ही नाम था। त्रिशिरा मतलब 3 सिर वाले, तो त्रिशिरा क्या था, राक्षस ही थे। उसके बाद हम दशानन की यदि बात करें, दशानन यही दे दिया जाए तो वो भी राक्षस ही थे। ये राक्षस दिया रहेगा तो राक्षस, रावण रहेगा तो रावण। तो त्रिशिरा भी क्या थे, राक्षस के लिए ही आए थे ये शब्द। उसके बाद क्या है शूर्पणखा, तो शूर्पणखा क्या थे, मुनि पत्नी तो थे नहीं। उसके बाद देवा, यदि हम बात करें तो देवा भी नहीं थे, ये कौन थे, राक्षस ही के थे, राक्षसी थे। तो यह राक्षस, इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ये सही हो जाएंगे। उसके बाद है खरदूषा, खरदूषा भी राक्षस थे जो कि शूर्पणखा के भाई थे। तो इसका भी क्या हो जाएगा, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा राक्षस, क्योंकि खरदूष युद्ध करने आए थे। तो आप सबको पता है कि लक्ष्मण और भगवान राम ने उसको परास्त किए थे। उसके बाद ही, इसकी मृत्यु के बाद ही रावण ने सीता माता को ले गए थे। तो खरदूष क्या थे कि राक्षस ही थे। उसके बाद हम लोग इसके जो लॉन्ग क्वेश्चन होंगे वो देखेंगे और विज्ञान की तरफ भी एक क्वेश्चन अब विज्ञान का रहेगा, एक लेक्चर विज्ञान का लाएंगे और एक संस्कृत का चलेगा। इससे सारा हमको समाप्त हो जाएगा। इसमें हम आपको बता देंगे किस तरीके से क्वेश्चन लिखना है और आप लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टफ नहीं रहते हैं। और इसमें जैसे कि रामायण से रिलेट ही है, जैसे कि ये क्वेश्चन देख सकते हैं अयोध्या कांड के बारे में कह रहा है लिखने के लिए, इसमें बाल कांड में क्या हुआ था, उसी तरह सारे क्वेश्चन है इससे रिलेटेड। तो सारा आप लोग जानते ही हैं किष्किंधा कांड में क्या हुआ था जब हनुमान जी से और सुग्रीव से मिले थे भगवान राम। तो ये सब सारे इसमें लगभग आप सबको आते हैं, किस तरीके से लिखना है वो हम आपको बता देंगे। तो चलिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसमें इतना ही, थैंक यू।